बिहार का विरोधी लालू का नाम नहीं ले तो उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। लालू 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 हर जाप में लालू। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उनका सार बहनोई फर्स्ट होता ना, साला तो नहीं है, बहनोई नहीं है। मोदी के हनुमान खुद को बताते हैं। पलायन रुक नहीं रहा है। मौसम वैज्ञानिक हैं। तो एक बार जमुई से लड़े, दूसरे बार हाजीपुर से लड़े, अब आरा देख रहे हैं। मरीज के इलाज करने के लिए अस्पताल है कि नेताओं को पिटाई करने के लिए अस्पताल? आज तक सुने कभी मंगल पांडे को किसी हॉस्पिटल में सर्वे करते हुए, कभी रात में जाते हुए? तेजस्वी जी में सब खासियत है, क्वालिटी है। वैशाली जिला के नागरिक होने के नाते और उनके लोकसभा क्षेत्र के जनता होने के नाते हम कहते हैं कि हाजीपुर विधानसभा से वो लड़, हाजीपुर से, यहाँ से तो सांसद है ही हैं, लेकिन विधानसभा लड़ लेना। तो आरा में जाकर ताल ठोक रहे हैं कि उस इलाके में लड़ेंगे। अब देखिए उनका क्या उनका अपना सोच है, लेकिन लड़ना चाहिए उनको लड़ना चाहिए एकदम निश्चित रूप से। केंद्र में मंत्री है और मंत्री पद से इस्तीफा देकर फिर विधानसभा की तरफ आखिर यही ना, मौसम वैज्ञानिक है ना, वो मौसम देख रहे हैं। अच्छा, ऐसा कोई विरासत छोड़ेगा जो केंद्र में मंत्री है और रोड पर आना चाहेगा? ऐसा कोई चाहेगा? क्या माहौल बना रहे जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? बस वही माहौल बना, हवा पानी ले रहे हैं जो किसी तरह हम ब्लैकमेल करें लोगों को या फिर पार्टी में कि टिकट ज्यादा मिल जाए, पार्टी में सीट ज्यादा मिले, माहौल बना रहे हैं। कह रहे कि अभी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहारियों का दुख दर्द बयां कर रहे हैं मंच से। उनका सार बहनोई फर्स्ट होता ना, साला तो नहीं है, बहनोई नहीं है। अरुण भारती। हाँ, तब अच्छा, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, एक को वर्कर को देखें आज तक टिकट देते हुए? सब अपने नाता रिश्ता को देते हैं टिकट। कहाँ किसी को टिकट नहीं देते? कहाँ टिकट देते? वर्कर एक पिछड़ों का पार्टी, एक वर्कर आप बताइए ना कि चिराग पासवान जी किसी जमीनी कार्यकर्ता को, किसी जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिए हो? अपने रिश्ता नाता इन्हीं को, महिलाओं को दिए, जैसे अशोक चौधरी जी की बेटी को दी, सांभवी चौधरी। अब कैसे दिए हैं से वही जानते हैं, उनसे ज्यादा कोई नहीं जानेगा। और सांभरी जी से ज्यादा कोई नहीं जानेगा जो कैसे टिकट दिए, कैसे किस हिसाब से टिकट दिए हैं, कहने की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पैसे देकर दिए, तो और क्या लगता है सच्चाई है? अच्छा, जो जमीन पर काम नहीं करे, कभी पार्टी का वर्कर नहीं बने, एकाएक लोकसभा का सांसद बन जाए और चुनाव टिकट लेकर आए, तो समझने की बात है। कैसे होगा? कहीं ना कहीं कोई मार्केटिंग हुआ है ना, बिना मार्केटिंग के होगा? अच्छे कपड़े, अच्छे जूता खरीदने के लिए अगर किसी मॉल में जाइएगा तो पूंजी लगाइएगा ना। तो सांभवी चौधरी का मार्केटिंग हुआ है, मार्केट पूरी तरह मार्केट। अशोक चौधरी जी की एकदम इसीलिए उसी का बनाया गया। लेकिन अभी कह रहे कि विधानसभा में हम सबको टिकट देंगे जो लोग हकदार है पार्टी का, जिन्होंने झंडा ढोया है। ज्यादा टिकट ले रहे हैं ताकि ज्यादा मार्केटिंग हो, मार्केटिंग हो, सीट ज्यादा मिलेगा तो मार्केटिंग ज्यादा होगा। तो वो जो कह रहे हैं मन से कि हम बिहारियों का पलायन रोकेंगे, तो लग रहा है कि इसमें सच्चाई होगा? अच्छा, उनको कोई मना कर रहा है रोकने के लिए? केंद्र में भारत सरकार के मंत्री हैं और बिहार का मजदूर पलायन करने के दूसरे देश में जाता है, दूसरे स्टेट में जाता है काम करने के लिए। वो क्या कर रहे हैं? लगातार उनके पिताजी भी भारत सरकार में मंत्री रहे और अपने भी खुद मंत्री हैं, तो उनको कोई रोक रहा है इसको? मोदी के हनुमान खुद को बताते हैं। पलायन रुक नहीं रहा है। देखते हैं ट्रेन की गाड़ी, ट्रेन जब चलती है तो वहाँ जगह है। मजदूरों के लिए ट्रेन में जगह नहीं है। मजदूर बंदर की तरह माने पकड़ के और जाता है अपनी रोजी रोटी को पाए में, लेकिन कहाँ कोई बिहार से जो इतना पलायन हो रहा है, इसके पीछे किसको जिम्मेवार मानते हैं? तो भारत सरकार जिम्मेवार है ना। आखिर 14 साल से मोदी जी के क्या एक फैक्ट्री लगा क्या बिहार में? कहीं एक सुई का भी कोई कारखाना लगा? और जो कारखाना बंद पड़ा है उसका कभी पुनर्जीवित भी नहीं किया गया। लेकिन मोदी जी अपने को पीठ थपथपा रहे। सांसद भी कहाँ मोदी जी से सवाल पूछते हैं? आपके चिराग पासवान सांसद। चिराग पासवान जी क्यों पूछेंगे? चिराग पासवान जी तो मौसम वैज्ञानिक है, मंत्री पद बने हुए हैं। महनार में उनके पिताजी स्टील प्लांट लगाए, हजारों सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदा गया, लेकिन रामविलास जी आज नहीं है, स्टील प्लांट नहीं लगा। अब वो अभी चुनाव आया है तो मौसम वैज्ञानिक गए हैं उस जमीन का सर्वे करने के लिए। अब लगता है हेलीकॉप्टर का प्लांट लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हेलीकॉप्टर लैंडिंग हो सकता है इसके लिए। लेकिन चुनाव में जब वो आए, पहले जमुई से सांसद थे, फिर हाजीपुर से लड़े, उस समय भी तो कह रहे थे कि पिता की विरासत को बढ़ाने आ गए हैं। तो विरासत को बढ़ावे ना, उनका तो उनके पिताजी कहते थे कि हाजीपुर हमारी माता है, कहते थे ना, रामविलास जी सुने होंगे, हाजीपुर हमारी माँ है। तो समझने की बात है, जिनके पिताजी का ये क्षेत्र माता था, तो चिराग जी का क्या होगा? कहने की बात है। कौन लगेगा? तो चिराग तो छोड़ के जा रहे हैं इस क्षेत्र को। कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? हाजीपुर छोड़ के कहीं और से रिजाइन करे ना, मंत्री पद से रिजाइन कर दें, लोकसभा से रिजाइन कर दें और विधानसभा लड़े और जनरल सीट से लड़े। स्वागत है उनका, चैलेंज दे रहे हैं अपने सांसद। हम लोग एकदम कर रहे हैं, एकदम लड़ना चाहिए। तो कौन युवा लग रहा है आपको बेहतर कि मुख्यमंत्री बने? कोई चेहरा आपको? मुख्यमंत्री तो यहाँ बिहार में तेजस्वी से बढ़ा कोई नहीं है। तेजस्वी ज्यादा एकदम निश्चित। तेजस्वी में क्या खासियत लगती है? खासियत ही देख रहे हैं ना, 17 महीना के कार्यकाल देखे। 17 महीना के कार्यकाल में उन्होंने बिहार में जो रोजगार दिया, हमको नहीं लगता है कि कोई नेता और कोई सरकार ने इस तरह का रोजगार दिया था। तो उसमें काम करने का जज्बा है ना। स्वास्थ्य विभाग को रात में कोई आज तक देखे थे कि रात में स्वास्थ्य हॉस्पिटल का सर्वेक्षण करना? बिना बॉडीगार्ड, बिना फोर्स व्यवस्था के किसी अस्पताल में पहुंच जाते थे। आज देखिए अस्पताल में क्या हाल है। डॉक्टर, कोई नेता जाता है तो उसकी पिटाई डॉक्टर लोग करते हैं।
मरीज के इलाज करने के लिए अस्पताल है कि नेताओं को पिटाई करने के लिए अस्पताल है? तो मंगल पांडे सही से नहीं चला पा रहे कहाँ आज तक सुने कभी मंगल पांडे को किसी हॉस्पिटल में सर्वे करते हुए, कभी रात में जाते हुए? तेजस्वी जी में ये सब खासियत है, क्वालिटी है। और बिहार के जब मुख्यमंत्री वो बनेंगे तो बिहार का कायाकल्प करेंगे। युवाओं को उन पर भरोसा है, बेरोजगारों को भरोसा है, मजदूरों को भी भरोसा है। मजदूर का भी पलायन रुकेगा निश्चित रूप से। आपको अपने सांसद चिराग पे भरोसा नहीं है? क्या भरोसा है? अब तो है, मुख्यमंत्री बनेंगे तो लोकसभा के सांसद है और मंत्री हैं, तो क्या भरोसा होगा बताइए? उनको रोकना चाहिए ना। वो मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, कह रहे कि मुख्यमंत्री बने तो हम बिहार में बहुत सारी समस्याएं जो है सबका समाधान करें। ये समस्या लोकसभा सांसद और भारत सरकार में मंत्री हैं, एक भी समस्या का निदान करें ना वो। जो भी किया हुआ अगर है वैशाली जिला में, हाजीपुर लोकसभा में रामविलास जी का किया हुआ है, उसमें कहीं कोई कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं, कहाँ कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। फिर भी जनता वोट देकर उनको जिताकर सदन में भेज दी। हवा पर रामविलास जी के नाम पर, रामविलास जी के नाम पे जीत। अभी आज भी रामविलास जी का जो है कहीं कुछ नहीं है। रामविलास जी अच्छे लोग थे, नेता थे। आपके क्षेत्र में आते हैं चिराग पासवान? क्यों आएंगे क्षेत्र में? वो गरीब के नेता हैं, वो तो हवाई हैं, पिछड़ों का नेता, तीनों पाल नेता हैं, एकदम आना है। और वैसे लोग कभी देखे हैं चिराग पासवान जी के किसी पासवान जी के दरवाजे पर खटिया पर बैठे हुए? कहीं फोटो देखे हैं कभी? वही तो जानने आए हैं उनके क्षेत्र। बताइए ना, कहीं नहीं, कभी नहीं। कभी किसी पासवान के दरवाजे पर किसी गरीब के खाट पर चिराग जी नहीं बैठे हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। पिछड़ों का नेता कहलाते हैं बिहार में। बनने के लिए अपने खुद बोल रहे हैं, लोग माने तब ना। तो पिछड़ों का नेता कौन लग रहा है आपको? पिछड़ों का नेता, अच्छा ये बताइए, दलित, पिछड़ा, शोषित, अकलियत, इसके जवान को कुर्सी पर बैठने नहीं देता था अगरी जाति के लोग, सामंती लोग, उसको लालू जी ने बैठने का सिखाया। लालू जी ने सिखाया? किसने सिखाया? लालू जी के टाइम से ही वो लोग बैठना शुरू किए हैं, नहीं तो बैठने कहाँ देता था। आपके राजनीतिक विरोधी कहते हैं सबसे ज्यादा शोषण ही लालू की सरकार में। क्या कहेगा? विरोधी के पास कुछ है ही नहीं। अगर विरोधी, बिहार का विरोधी लालू का नाम नहीं ले तो उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। इतने सारे मुद्दे हैं, कोई मुद्दा नहीं है। लालू 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 लालू, हर जाप में लालू। जब तक लालू नहीं तब तक विरोधी के पास कोई जवाब। कहते बिहार की जितनी समस्याएं सबका कारण लालू प्रसाद यादव। आखिर क्यों कहते हैं? लालू जी को बिहार के लोग, कुछ लोग हैं ना जो सामंती लोग हैं, वो चारा चोर कहते हैं ना। चारा चोर कहते हैं किस काम में? पशुपालन घोटाला में। लेकिन उसी पशुपालन घोटाला में जगन्नाथ मिश्र भी जेल गए थे और मुख्यमंत्री, उनको क्यों नहीं कहता है लोग चारा चोर? सजा तो दोनों आदमी के बराबर था ना। तो वो अग्री थे और ये पिछड़ी है। तो अग्री को छोड़ दिया गया, पिछड़े को फंसा दिया गया। और क्या है? फंसा दिया गया नहीं, सजा तो दोनों आदमी का हुआ था ना। दोषी तो दोनों कांग्रेस की ही थी, गठबंधन में आपके साथ है। गठबंधन में है, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा जी को क्यों नहीं चारा चोर कहा जाता है? और लालू जी को चारा चोर कहा जाता है। वो अग्री हैं, लालू जी पिछड़ी है। इसलिए साजिश लग रही है। साजिश है। और चिराग पासवान आपके सांसद है, अभी वो दावा कर रहे हैं आरा से कि हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। क्षेत्र में कुछ ऐसा विकास किए हैं लोग, विधानसभा में उन पर भरोसा करेंगे? क्षेत्र का विकास जिस जगह खड़ा है वहीं देख लीजिए, इस फील्ड को छोड़ करके कोई दूसरा फील्ड है खेलने के लिए? कुछ भी नहीं है। हाजीपुर में एक भी ग्राउंड नहीं है। कहाँ ग्राउंड है? कि ये कचहरी फील्ड है, इसके अलावा कहाँ से? RN कॉलेज फील्ड है, उसका भी वही हाल है। आप चले जाइए अभी कहीं भी, थोड़ा सा बारिश हुआ है, कहाँ पानी नहीं लगा हुआ है। सीता चौक से लेकर के सियाना वाला रोड, आप कहीं किसी रोड में चले जाइए, इस रोड में शाम में धूल और जाम, पूरा समस्या है। तो ये कुछ भी काम नहीं किए हैं। हाजीपुर में कोई काम नहीं हुआ। कोई काम। केंद्र में मंत्री हैं, मंत्री में रहने से कुछ काम तो करे तभी तो मंत्री है। मंत्री तो बहुत लोग है बिहार से। मंत्री रहते काम कुछ करवा पाए? कुछ कोई काम नहीं हो पाया। कोई काम मोदी नहीं। का हनुमान खुद को कहते हैं, तो विकास तो और होना चाहिए आपके क्षेत्र में। स्वघोषित हनुमान राम कुछ भी बन जाए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहते कि वो केंद्र मंत्री है तो काम ज्यादा बेहतर ला सकते हैं। काम नहीं, कौन सा यहाँ काम आ पाया है? कोई काम नहीं आ पाया यहाँ पर। देख लीजिए आप, पहले तो जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं ही यहाँ पर नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स देख लीजिए हाजीपुर का, AQI कितना खराब है यहाँ पर। अब धूल देख लीजिए यहाँ पर, एक भी पेड़ आपको कहीं नहीं दिखेगा। रोड पे जाम का समस्या वही है। जल निकासी अब जल निकासी की समस्या तो सबसे बड़ी है। नाला नहीं है ढंग से कहीं पर। तो इतनी सारी समस्याएं हैं, तो फिर सड़क का हाल जाके देख लीजिएगा। चिराग जीत कैसे गए ऐसे क्षेत्र से? मोदी लहर, मोदी जी के नाम पे। मोदी जी के नाम पे, और कोई दूसरा नाम नहीं है। फूल छाप के नाम पे ये सब निकला है। लेकिन अभी कह रहे कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पिछला बार भी लड़े थे, एक जीते थे, वो भी चले गए थे नीतीश कुमार में। मटिहानी से जीते थे ना, कामदेव सिंह के बेटा राजकुमार। जमानत भी जब्त हो गई। बाकी जो जमानत जब्त हो गई थी, फिर वही होगा, कोई दिक्कत नहीं। जनसुराज लड़ी रहे, भी लड़ेंगे, वोट इस बार कह रहे 243 पे लड़ेंगे हम। वोट काटेंगे। तो चिराग पासवान को नीतीश कुमार से क्या दिक्कत है? मोदी जी के लिए तो कुछ नहीं बोलते वो। अति महत्वाकांक्षा उनके अंदर है, और कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले चुनाव में भी नीतीश को ही कह रहे थे सत्ता से हटाना है, तो इस बार भी वही दावा कर रहे हैं। हटाना है तो लड़े फुल फ्लेजेड। पिछली बार भी आधा जगह लड़े, मन से लड़े ना। पिछली बार तो फोटो शूट करवा रहे थे। फोटो शूट करवा रहे थे पिछली बार तो।
अब यही है, अब देखिए इस बार वो क्या करते हैं। जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि चिराग पासवान के पिता का विरासत रहा है हाजीपुर उनके में। पिता किए हैं, जो भी काम किए हैं उनके पिता का, जो भी किया हुआ है हाजीपुर उनके पिता किए हैं काम, इसमें नो उनके डाउट। पिताजी के नाम पे ही इस क्षेत्र में वोट मिलता है उनको। नहीं, पिताजी के नाम पे नहीं, वो फूल छाप के नाम पे वो, हाँ एनडीए के है, बिना एनडीए के लड़के देख ले, बिना एनडीए के लड़के देख ले। में तो है, कह रहे कि हाँ। जदयू में नहीं है। जदयू एनडीए से बाहर थोड़ी है, इससे थोड़ी, तो इंडिया मतलब अलायंस है वो, उसमें बहुत सारी पार्टी हैं। अभी बाहर निर्दलीय लड़के देख ले, अपने दल से अकेले लड़के देख ले। चिराग के कई समर्थक ये कहते हैं कि चिराग युवा है, बिहार का कोई नेता युवा होना चाहिए जो सत्ता में बैठे। तो युवा राजा के घर से क्यों बनेगा? बहुत सारे ऐसे लोग जो रोड पर संघर्ष कर रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए। और भी युवा को आना चाहिए। बिल्कुल कोई और आगे युवा आना नेता लगता है कोई बेहतर जो बिहार में काबिल हो? अभी आने नहीं दिया जाता है ना, आगे आने नहीं दिया जाता, उस लेवल तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। 2-4-10 सत्ता के जो शुरू से जो पंडित रहे, मठाधीश रहे हैं, उन्हीं के घर के लोग आगे बढ़ते हैं, और बाकी कहाँ किसी को आगे आम जनता के लिए राजनीति नहीं है। नहीं, राजनीति अब आम जनता के लिए रहा नहीं है। बस आप एक सर्टेन मुखिया जीत सकते हैं, ज़्यादा कीजिएगा तो विधायक जीत जाएगा। तो मंत्री बनने के लिए क्या किसी नेता का बेटा होना ज़्यादा जरूरी है? बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं बहुत जरूरी है। वो एक ऐसा रिक्वायरमेंट है जो कि होना चाहिए आपके पास। चिराग का लगता है कोई राजनीतिक संघर्ष रहा है? नहीं, उनका भी वही हाल है। अब आके आप उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं सिर्फ लालू यादव के नाम पे ना, तेजस्वी की बात तेजस्वी के बाद, बिल्कुल उनका भी कोई राजनीतिक संघर्ष नहीं है। लालू यादव का अपना राजनीतिक संघर्ष रहा है, बाकी किसी का रामविलास पासवान का रहा रहा है। ये लोग जो पीढ़ी जो नेताओं की चली गई उसमें है, बाकी अब इन लोगों का नहीं है। आप लोगों ने महिला सुरक्षा को लेकर बोलेंगे? नीतीश कुमार महिला सुरक्षा को लेकर कुछ किए आपके अनुसार? बताइए। कहाँ पुलिस लाए? आप बताएंगे सर, बताइए चिराग पासवान को नीतीश कुमार से क्या दिक्कत है? मोदी जी से तो कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश जी से इंटरनल क्या है, वो कहते हैं जब बिहार फर्स्ट है, बिहार ही फर्स्ट, यही नारा देते हैं ना चिराग जी। अब नीतीश जी तो बिहार ही फर्स्ट करते नहीं। नीतीश जी का तो ऐसे ही दिमागी संतुलन अभी अब अनबैलेंस है नीतीश जी का। अब कहाँ फिर से सत्ता में वही आके बैठेंगे? अब संभव नहीं है, उनका पतन हो चुका है, खत्म है उनका। अब क्या है, सवाल ही ना उठता है। चिराग पासवान कुछ नहीं किए हैं इस क्षेत्र के लिए, कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए हैं। जीत कैसे गए? वो क्या है, पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए? पिता की विरासत से जीत गए, गठबंधन से जीत गए, गठबंधन का वोट उनको मिला, इसलिए वो जीत गए। और उनके पिताजी का किया हुआ था, उस नाम पर लोग वोट दे दिया फर्स्ट बार। अब जनता भरोसा नहीं करेगी? जनता का तो भरोसा वो खो चुके हैं। अब तो 243 पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अब तो 243 पर लड़ेंगे, उसके बाद ना देखा जाएगा। वो तो पहले लड़ें, कहीं भी कुछ करने के लिए करना पड़ता है। क्या तो रहे लड़ेंगे पूरी तरह? आरा से बिगुल फूंक दिए हैं। बिगुल फूंक दिए हैं आरा से, तो वो जनरल सीट पर लड़े और लड़ेंगे। उसके बाद ना उनको पता चलेगा कि जे हम बिगुल फूके, हम बिहार के लिए क्या किए और हमको लोग उसका क्या फल दिए। आपके क्षेत्र के लिए कुछ किए कि नहीं? हाजीपुर के लिए? हाजीपुर में तो उनका कोई योगदान नहीं है, अभी तक कोई योगदान नहीं है। तो छोड़ के जा रहे, कह रहे विधानसभा लड़ेंगे, तो आरा से बिगुल फूक रहे, उस इलाके में जाएंगे यहाँ से। तो उनका तो काम है, मौसम वैज्ञानिक है। तो एक बार जमुई से लड़े, दूसरे बार हाजीपुर से लड़े, अब आरा देख रहे हैं। अब उस क्षेत्र को देख रहे हैं। अब उस क्षेत्र को देख रहे हैं। चुनाव में तो कह के गए थे कि नया क्षेत्र खोज रहे हैं। चुनाव में तो कह के गए थे कि यहाँ की विरासत पिता की है, उसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ के जनता एक बार मौका दे हमें। तो एक बार तो जनता मौका दे दिया उनको पिता की विरासत को बरकरार रखने के लिए, लेकिन पिता की विरासत को तो बरकरार रख नहीं पाए। पिता की विरासत को कहाँ वो रख पाए? अगर रखते पिता की विरासत को तो वो हाजीपुर से बिगुल फूकते कि हम हाजीपुर से ही विधानसभा का चुनाव लड़ने का शुरुआत करेंगे। इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं चिराग पासवान का? चिराग पासवान का कोई विकास नहीं हुआ है। चिराग पासवान तो दावे कर रहे हैं कि हम कुछ बदल रहे हैं, मोदी के हनुमान हैं। अपना मन से हम बोल दें कि जब हम प्रधानमंत्री, हम राष्ट्रपति हैं, उससे नहीं ना हो जाएगा। तो वो तो अपना मन से बोलते हैं कि जब हम मोदी जी के हनुमान हैं, तो मोदी जी के वो हनुमान हैं, मोदी जी के पीछे पीछे घूमते हैं गदा ले करके। कुछ वोट मोदी जी को दिला देते हैं, कुछ मोदी जी उनको वोट दिलवा देते हैं। इसी पर वो जीत गए हाजीपुर से, और पिता का विरासत उनका था। जमीनी नेता नहीं है वो, तो कहते पिछड़ों के नेता है चिराग पासवान, पिछड़ों का बड़ा चेहरा है चिराग पासवान। पिछड़ों का और दलित का वो नेता रहते तो उनके हाथ में गट्टा से लेके केहुनी तक कंगन नहीं बंधा हुआ होता, लाल चंदन का टीका नहीं होता। अगर पिछड़े आस्था है, देखिए आस्था सब लोगों का है, भगवान में सब लोगों का आस्था है, लेकिन ये सब एगो दिखावा हुआ। चिराग दिखावा करते हैं। दिखावा करके क्या वोट मांगते हैं उस पे? बोलने के लिए बोलते हैं कि जे हम दलित के नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं, लेकिन दिखावा करते हैं कि जे हम अगरों के नेता हैं।